राधे राधे। क्या आप भी अपने भाग्य को उदय करना चाहते हैं या धन की वृद्धि करना चाहते हैं या नया व्यापार खोलना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए तो देखिए आपको पंचदेवों की पूजा करनी है। आप जानते हैं कि पंचदेवों की पूजा करने से व्यक्ति की बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पंचदेवों की पूजा आपको सर्वप्रथम कैसे करनी है आप ये जान लीजिए कि पंचदेव कौन से हैं। तो देखिए भोलेनाथ, माता दुर्गा, श्री गणेश जी, सूर्य देव और विष्णु भगवान। अगर आप सोमवार के दिन भोले मंदिर में जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, शिव शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव शंभू के मंदिर में जाते हैं या फिर आप केदारनाथ मंदिर में जाते हैं, जहां भी महादेव जी का मंदिर हो, अगर आप वहां जाकर भोलेनाथ के दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करते हैं और वहां पर शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में वृद्धि हो तो आप शिव शंकर के सोमवार के दिन जाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिव चालीसा का पाठ करें, पार्वती चालीसा का पाठ करें। हो सके जितना सोमवार के दिन आपको व्रत रखना है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बिलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना के लिए नंदी के कान में आप बोल सकते हैं। अगर आप नवरात्रों का व्रत करते हैं तो गुप्त नवरात्रों का व्रत कीजिए और गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए। माँ दुर्गा के मंदिर में जाने से व्यक्ति की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। देखिए पंचदेवों में माँ दुर्गा को सबसे बड़ी मानी जाती है। तो माँ दुर्गा की अगर आप किसी भी तरीके से आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, अगर आप दुर्गा जी के नाम से नवरात्रों में अपने घर में छोटा सा हवन करवाएंगे तो आप देखिए कि आप जिस कार्य की कल्पना करते हैं, जिस कार्य की मेहनत कर रहे हैं, जिस कार्य को करने का परिश्रम कर रहे हैं, वह आपको बहुत जल्दी अचीव होगा। पता है कि जब इंसान किसी भी कार्य को करते हुए मेहनत करता है, संघर्ष करता है और फिर भी उसको उतना जल्दी फल प्राप्त नहीं होता है तो फिर व्यक्ति हताश हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप माँ दुर्गा की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, स्तुति करेंगे तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगर व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो वो भी देने लग जाएगा। अगर आपके घर में पितृदोष है तो वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, मंत्रों का जाप किया जाता है, वहां पर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ग्रहों के अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि नया वाहन आने के आपके योग बने, आप चाहते हैं कि सोना चांदी आने के योग बने, आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चों की शादियां हो या फिर आपके बड़े भाई बहनों की, छोटे भाई बहनों की शादियां हो, तो देखिए शादी होने के योग बन सकते हैं। घर बैठे आपके पास रिश्ते आ सकते हैं। आपको क्या करना है कि गणेश चतुर्थी के दिन खास तौर से गणेश जी के मंदिर में जाना है और वहां पर जाकर आपको एक झंडा लगा कर आना है। गणेश जी के हर बुधवार को आपको दुर्वा चढ़ाना है और आपकी मनोकामना बोलना है। गणेश जी को आपको मोदक का भोग लगाना है, गुड़धानी का भोग लगाना है। हरे मूंग और चावल आप बुधवार को बनाकर उनका भोग लगाते हैं, फिर उस प्रसाद को आप लेते हैं तो आपके बच्चों की शादी बहुत जल्दी हो सकती है। या फिर आपके भाई बहनों की आप शादी करवाना चाहते हैं तो उनकी शादी भी हो सकती है। देखिए हर कार्य को करते वक्त आपको मन में एक संकल्प लेना है कि आप ईश्वर के प्रति जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा ही, और आप जो भी ईश्वर के प्रति कार्य कर रहे हैं वो आप निस्वार्थ भाव से करें। आप पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव के साथ कार्य करेंगे ईश्वर के लिए तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। आपको पता है किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं, आप उनकी जल देते हैं, तो अगर आप जल में लाल कलर का पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं तो सूर्य नारायण की कृपा से आपका तेज बढ़ने लगेगा, आपकी खूबसूरती बढ़ने लगेगी। सूर्य नारायण की कृपा से आपके जीवन में आपको पद और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। क्योंकि अगर हम ग्रहों की बात करें तो अगर किसी भी व्यक्ति का सूर्य ग्रह अच्छा है, उसको शुभ प्रभाव दे रहा है तो व्यक्ति बहुत जल्दी माला माल भी हो जाता है। उस व्यक्ति की इतनी पद और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है कि दूसरे लोग उस व्यक्ति के पीठ पीछे भी तारीफ ही करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जो सूर्य नारायण की उपासना करता है, मंत्रों का जाप करता है, सूर्य चालीसा का पाठ करता है, वह व्यक्ति शरीर में बलवान होता है। उस व्यक्ति का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है। घर में कभी भी पैसे की
कमी नहीं होती है और व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज निखार आता है सूर्य के समान। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सूर्य देव की पूजा करके अपना पद और प्रतिष्ठा बढ़ा सकें तो आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, आपने बहुत मेहनत भी कर ली, अगर आप व्यापार खोलना चाहते हैं और व्यापार नहीं खुल रहा है, या आप व्यापार तो खुल रहा हुआ है लेकिन आपके धन की वृद्धि नहीं हो रही है, तो देखिए पंचदेवों में विष्णु भगवान को श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, नारायण कवच करते हैं या लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं, तो आपकी हर समस्या दूर हो सकती है। ईश्वर के प्रति, ईश्वर के लिए किया गया कार्य व्यक्ति को सफलता दिलाता है। तो अगर आप विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, अगर आप विष्णु भगवान के नाम से अपने घर में छोटा सा हवन करवाते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जहाँ पर आपकी सैलरी कुछ भी हो, आपकी तनख्वाह कुछ भी हो, आप कितना भी कमाते हो, लेकिन अगर आप पंचदेवों की पूजा करते हैं, चाहे भोलेनाथ की हो, माता दुर्गा की हो, श्री गणेश जी की हो, सूर्य देव की हो या विष्णु भगवान की हो, जिस पर आपको पूरा भरोसा है, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उनके लिए हवन करवाते हैं, उनकी चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके पुष्प चढ़ाते हैं, उनकी माला से आप मंत्रों का जाप करते हैं और माला भेंट भी करते हैं, तो आप देखिएगा शायद ही ऐसा कोई काम हो जो आपका पूरा ना हो सके। अगर आप विश्वास के साथ 3 महीने भी पंचदेवों की पूजा करेंगे तो आपके चेहरे पर तेज आने लगेगा। अगर जो व्यक्ति अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है, वह व्यक्ति पार्लर में जाकर भी अपनी खूबसूरती बढ़ा सकता है, लेकिन उतनी खूबसूरती उसको प्राप्त नहीं होगी। अगर आप मंत्रों की साधना करेंगे, आप ध्यान करेंगे, आप ईश्वर के लिए मंत्रों का जाप करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर नेचुरल तेज निखार आने लगेगा। आपको पता है कि जैसे संत महात्मा होते हैं, उनका चेहरा सूर्य की कांति की भांति चमकने लगता है, तो आपका चेहरा भी इसी प्रकार चमकने लगेगा कि जब आप पंचदेवों की पूजा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर निखार हो, तो पंचदेवों के मंत्रों का आप जाप करो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी हो, तो आपको श्री गणेश जी के मंदिर में जाना चाहिए और वहां पर जाकर आपको झंडा लगाना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आप कोई साधना सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पंचदेवों के मंत्र जाप करना चाहिए। आप सोमवार के दिन नियमित रूप से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप नवरात्रों में 9 दिन तक दुर्गा जी की पूजा करेंगे, उसके बाद 9 कन्याओं को जिमाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके आपको जल भेंट करना है। आपको पता है कि अगर आप प्याऊ लगवाते हैं, आपको जानते हैं कि अगर आप पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, 1 कटोरी दाना अगर आप नियमित रूप से डालते हैं पक्षियों को, तो उससे दुर्गा माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ईश्वर सब देखते हैं कि यह व्यक्ति कैसे कर्म करता है, तो उस व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। तो अगर आप माता दुर्गा के नाम से 1 कटोरी डेली चिड़ियों को दाना डालते हैं, तो आप 11 दिन में ही शुभ प्रभाव आपके जीवन पे देख लेना। अगर आप श्री गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, अगर आप श्री गणेश जी के मंदिर में जाते हैं और मूंग चावल का भोग लगाते हैं और वो प्रसाद आप लेते हैं, उसके बाद आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। यह बात आपको 11 दिन में ही पता चल जाएगी। देखिए, अगर आपके जीवन में शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, तो आपको पंचदेवों की पूजा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का सपनों का एक घर होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है कि उसका खुद का एक घर होना चाहिए, तो आपको माता लक्ष्मी के लिए व्रत करना चाहिए। इससे धन की वृद्धि भी होगी, घर में सुख समृद्धि भी होगी, घर में शांति भी होगी, और महालक्ष्मी की पूजा करने से विष्णु भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि पंचदेवों में विष्णु भगवान श्रेष्ठ है। ऐसे तो भोलेनाथ भी श्रेष्ठ है, माता दुर्गा भी श्रेष्ठ है, श्री गणेश जी भी श्रेष्ठ है, लेकिन आप तो किसी एक की पूजा कर रहे हैं। आप पंच तत्वों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मनोकामना, आपकी कोई भी मन की कामना है, वो एक देव को अगर आप नियमित रूप से 21 दिन तक बोलेंगे, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। चाहे आप 21 दिन तक भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करके भोलेनाथ को बोले, या नवरात्रों में आप माता दुर्गा को बोले, या श्री गणेश जी को हर बुधवार उनके मंदिर में जाकर उनसे आराधना करें, या
या फिर जब आप सूर्य देव के अर्घ देते हैं तो उस वक्त आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। या फिर हर शुक्रवार को आप विष्णु लक्ष्मी की व्रत कर सकते हैं और माता लक्ष्मी के लिए पूजा पाठ कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आप किसी भी ईश्वर के हाथ और पैर दोनों जोड़िए और फिर देखिए कैसी ईश्वरी कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सपनों का एक घर होना चाहिए, आप जहां चाहते हैं उस जगह पर होना चाहिए, आप जितने का चाहते हैं उतने पैसों में आना चाहिए, तो सारे योग ईश्वर की कृपा से बनते चले जाएंगे। नियमित रूप से आप भगवान की आराधना और मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, माता लक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाती है तो विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। ऐसे में अगर आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शुक्रवार के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की कोड़ियाँ चढ़ाते हैं, गोमती चक्र रखते हैं, शुक्रवार के दिन एक छोटा सा शंख आप माता के लिए गंगा जल से भरकर रखते हैं, शुक्रवार के दिन अगर आप चावल की एक मुट्ठी लेते हैं, उसमें 2 साबुत की हल्दी की गांठें रखते हैं, उसमें थोड़ी सी केसर रखते हैं और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के अर्पित करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका सपनों का घर आने के भगवान योग बनाएंगे, पैसे आने के भी योग बनाएंगे और घर खरीदने के भी योग बनाएंगे, क्योंकि यह योग ईश्वरीय कृपा से हो सकते हैं, देवीय कृपा से हो सकते हैं। पंच तत्वों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो सकती है। पंच तत्वों की पूजा करने से इंसान को मानसिक तनाव नहीं होता है, शारीरिक बीमारियां नहीं होती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से पंच तत्वों की पूजा करता है, पंच देवों की पूजा करता है, उसके अनगिनत आपको लाभ हो सकते हैं। देखिए, अगर आप पंच तत्वों की पूजा करते हैं तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं हो सकता है। अगर आप पंच देवों की पूजा करते हैं तो आप कभी गरीब हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि व्यापार में बढ़ोतरी होती रहे, आप चाहते हैं कि परीक्षा में हमेशा आपको सफलता मिलती रहे, आपकी नौकरी लग जाए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी हो जाए, तो आपको पंच तत्वों की भी पूजा करनी है, आपको पंच देवों की भी पूजा करनी है। पंच तत्वों की पूजा करोगे तो आपके शरीर बलवान रहेगा, निरोगी रहेगा। अगर आप पंच देवों की पूजा करेंगे तो घर में सुख समृद्धि रहेगी, सभी कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। आपको पता है कि जितना ज्यादा व्यक्ति पूजा पाठ में अपना मन लगाता है, श्रद्धा और पवित्र भाव से भगवान के भोग लगाता है, उनकी आराधना करता है, व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। कभी कभी आपने कुछ घरों में ऐसा देखा होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पर धन के भंडार होते हैं, सुख समृद्धि होती है। व्यक्ति, आप जैसे ही किसी के घर में घुसते होंगे तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास होता होगा, तो वहां पर आप देखना कि उनके घर का मंदिर हमेशा चमकदार मिलेगा, उनका घर का मंदिर हमेशा साफ सुथरा मिलेगा, उनके घर के मंदिर में पॉजिटिव ऊर्जा होगी, क्योंकि जहां पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और जिसके घर में मंदिर साफ सुथरा होता है वहां पर धन की कभी भी कमी नहीं होती है। तो आप माँ दुर्गा की पूजा करें नवरात्रों में, और माँ दुर्गा के लिए आप 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उसमें खीर का प्रसाद जरूर रखें। आप गणेश जी की पूजा करें, और गणेश जी की पूजा के जब बुधवार को 5 अगर आपने व्रत कर लिए, उसके बाद आप 5 लड़कों को या बालकों को भोजन कराएं। आप गणेश जी का जब भोजन कराएंगे तो उसमें गणेश जी की पसंद की मिठाइयाँ होनी चाहिए, उसमें मोदक होना चाहिए, उसमें हलवा होना चाहिए, जो जो चीज़ें गणेश जी को पसंद है, अगर आप उन बच्चों को वही भोजन करवाते हैं, पहले आप गणेश जी के भोग लगा लीजिए, उसका प्रसाद आप उन बच्चों को खिलाएं, तो फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती है और आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी की जब व्रत करते हैं, उसके बाद में आप माँ लक्ष्मी के व्रत करने के बाद में उद्यापन कीजिए। जब आप उद्यापन करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी